सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है, आप सुने ठीक है? अल्लाह का एहसान है सर। सर ये निगरान वजीर आजम ने जो बयान दिया है कि इलेक्शन हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरबराह की गैर मौजूदगी में भी और बेशतर लोग जो गिरफ्तार हैं उनकी गैर मौजूदगी में भी, तो इसमें खबर का एलिमेंट ज़्यादा है या ऐसे ही होने जा रहा है? अगर मैं जनवरी के आखिर में इलेक्शंस की बात करता हूं जो कि इलेक्शन कमीशन ने की है, आपको बल्ले का निशान नजर आ रहा है? देखा उसपे क्या करते इनकी क्या स्ट्रेटजी बनाती है। ज़ाहिर है मेरे ख्याल में पाबंदी नहीं होगी, जो इन लोग हिस्सा लेना चाहेंगे वो हिस्सा लेंगे, बल्ले का निशान होगा। और बल्कि हमारी ख्वाहिश भी ये होगी कि बल्ले का निशान हो, वरना तो फिर ये लोग कहेंगे जी हमारा निशान नहीं था, ये था वो था, पाने करेंगे। तो और मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी ये इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहे पीटीआई वाले तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उनके अक्सर बंदे आजाद लड़ना चाहते इलेक्शन। अच्छा, जो इमरान खान के एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो जाहिर सी बात है इलेक्शन में पार्ट तो लेंगे ना, तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, आप ही कह रहे हैं? जी बिल्कुल, बल्कि लेना चाहिए, हम तो कहेंगे जरूर लें। ठीक है, सही। और जिस तरह हालात चल रहे हैं वो आपको पता ही है, उसमें काफी लोगों की सोच में टिल्ट आया है। और अगले 15-20 दिन में जब मियाँ साहब आ जाएंगे तो आप देखेंगे जो मियाँ साहब बयानियां देंगे और लोगों को झंझोड़ेंगे। तो और बयानिया की एक शक्ल नजर तो आ रही है ना, वो मियां साहब कह रहे हैं कि जनाब आएंगे तो एहतसाब करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को लॉन्च किया था। आपको लग रहा है कि ये बयानिया नून लीग के लिए फेवरेबल पोजीशन पे आएगा अगले इलेक्शंस में? देखो जी, वो एक बात असूल की करते हैं कि हर दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लो तो ऐसे ही होता है। आता है जियाउल हक को साहब को देख रहे हैं या अभी परवेज मुशर्रफ को देख रहे हैं, अपने मनमानी करते भी जिसमें बाजू साहब की स्टोरी चल रही है। तो इस सिलसिले को मकसद ये रुकना चाहिए। और जब तक ये रुकेगा नहीं, कोई ना मुल्की, देखो हमारे अरब ममालिक यही कहते हैं। सऊदी अरब में जो लास्ट मीटिंग थी इसकी शहबाज साहब के साथ, उन्होंने कहा जी आप एक अपना पॉलिसी बनाए, मुआशी पॉलिसी बनाए, जो भी हुकूमत है चाहे 4 साल के लिए चाहे 4 महीने के लिए, वो उसी में अमल करे, उस पर तब्दीली ना हो। यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि हर 2-3 साल बाद कोई ना कोई तब्दीली आ जाती है, तो फिर वो पॉलिसी सारी तब्दील हो जाती है। पार्टी चूंकि दूसरी होती है, उसकी अपनी सोच होती है, इसलिए तो हम बार बार पीटीआई जब इक़्तिदार में थी उसको भी कह रहे थे और सबको, पीपल्स पार्टी को, केयूआई को, कि हम सारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बने ताकि कब हमारी पॉलिसी वो चलते रहे। सर वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आपने जियाउल हक साहब का नाम भी लिया, आपने मुशर्रफ साहब का भी नाम लिया, मियां साहब ने तो बाजवा साहब का भी नाम ले दिया। सर उनकी एक्सटेंशन में भी तो आप लोगों का हाथ था ना, उस वक्त आप लोगों को क्यों नहीं ख्याल आया कि एक्सटेंशन नहीं देते या एक्सटेंशन के अमल में हिस्सेदार नहीं बनते? देखो मियां साहब का एक्सटेंशन तो पहले हो गई थी, आपको पता ही है, वो राना साहब से ब्रीफ कर चुके हैं कि एक्सटेंशन तो आप सोशल मीडिया पे चलते रही थी। जुलाई अगस्त में होगी एक्सटेंशन हो गई थी। तरीकेकार पे कोर्ट ने इतराज उठाया था कि ये तरीकेकार गलत है, इसकी वजह से एक वो हुआ। और फिर उसको कहा गया कि अगर 6 कानून साजी की जाए, अगर 6 महीने का टाइम दिया था उन्होंने, तो उस वक्त जो हालात है, सारे सियासी लीडर जो होता है वो बहुत उसकी नजर गहरी होती है मुल्क की अंदरूनी हालात पे, इंटरनेशनल हालात पे, कि किससे क्या काम लेना है। अब ये साहब देखो 10 साल वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको पता है कि इस इलाके के जियो स्ट्रेटजी क्या डेप्थ है, क्या जियो पोलिटिकल हालात चल रहे हैं, उनको सारा पता है। अभी हमारे पड़ोस में नियाज़ी साहब, लेकिन ये बात आपकी, चले मैं एक सेकंड के लिए इसको मान भी लेता हूं, तस्लीम भी कर लेता हूं। तो सर ये भी बताइएगा, जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए थे तभी बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा बल्कि तारीफ किया करते थे। जैसे ही उनका टेन्योर खत्म हुआ है, उनकी जॉब खत्म हुई है, तो फिर सर इस तरह के बयान देना आपको लगता है ये दुरुस्त अमल है? ये तो फिर 2 अलग सिक्के हो गए ना, एक ही जो मामला होता है। देखो जी, वो एक हकीकत जो है वो मियां साहब ने बयान की है कि किसने क्या किया। ज़ाहिर मियां साहब को हटाने में तो सबका हाथ था, उसमें एस्टेब्लिशमेंट के बंदे भी थे, एलजी के बंदे भी थे, वो सारे सबके सामने है। अब देखो बाद मौके ऐसे आते हैं कि आपने मुल्क को बचाना होता है, रियासत को बचाना होता है, सियासत को एक साइड पे रखना होता है, बयानी को साइड पे रखना होता है। सही है। अब उस वक्त क्या हम कहते हैं कि चूंकि इन्होंने किया है तो पाकिस्तान भुगते, भाई उस वक्त मुल्क को बचाना है। जिम्मेदार सियासी पार्टी और खिलंदरी पार्टी पीटीआई जो है, उसके और हमारे दरमियान यही फर्क है कि उन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, और हमने जब कि मुल्क के हालात ऐसे थे, हमारे सियासी नुकसान हो रहा था, तो हमने अपनी सियासत को
कुर्बान किया और रियासत को बचाया, और रियासत को बचाने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने दिया। तो ये कि बयानी तब्दील हो जाए, वक्ती तौर पर खामोशी उन्होंने जरूर इख्तियार की। सर मुशर्रफ साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि वो सियासतदानों का एहतसाब करेंगे, फिर जाहिर सी बात है डील करके बाहर चले गए। फिर जाहिर सी बात नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने भी एहतसाब करने की कोशिश की, मुशर्रफ साहब का नहीं कर पाए। 2018 आया, उन्होंने फिर तहरीक इंसाफ के सरबराह ने नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, JUI का, सबका एहतसाब करने की कोशिश की, वो नहीं हो पाया। लेकिन इसके चक्कर में मुल्क की मईशत को बड़ा गहरा नुकसान पहुंचा है। तो हमने माजी की सियासत से सबक सीखना है, आगे बढ़ना है, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है, या वही 90s की सियासत के इक्तदार मिला तो फिर जो हमारे साथ हुआ उसका हिसाब पहले दिया जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो देखो, आप क्यों सियासी पार्टी को कह रहे हैं कि हम बैठ के मुल्क के हालात का, देखो हमने बड़ी कोशिश की थी जब हमारे हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत के आखिरी 2 महीने में कि तमाम सियासी पार्टियां बैठ के एक लाएमल बना लें, लेकिन हमेशा PTI इनकार करती रही। वो समझते कि हमारा बयान ये है कि दिन हम इनके साथ क्यों बैठे, मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी के JUI के साथ बैठ गए तो उसके बाद हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। हाँ जी, नैरेटिव खत्म हो जाएगा, तो उसी पे कायम रहे। और ये नहीं है कि हमारा मुल्क तबाह और नुकसान हो रहा है, नहीं जी, बस वो समझ रहे थे कि शायद इस तरह मैं बयान करके वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। इससे वज़ीर आज़म नहीं बनते। अगर बन भी जाए तो जो मुल्क के साथ उन्होंने पिछले 3.5-4 साल में इमेच्योरिटी की, पोशियत के साथ जो हालात किए, और जो उसे नारे लगाए थे कि 200 बंदे की टीम है, $200 बाहर पड़े, कुछ भी काम जाए। और जहाँ तक जी इत्तेसाब क्या भी कहा कि इत्तेसाब का नारा लगाया, खान साहब ने पूरे इत्तेसाब करना हमारा किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ पाकिस्तानी कोर्ट्स में बल्कि जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, और हमने वहाँ मुकदमे सारे जीते। जिन अखबारों ने हमारे पे इल्जाम लगाए थे, डेली क्राफ्ट थे, डेली मेल ने, दूसरे ने, और फिर ये करो, ये खान साहब है जो बैरिस्टर, क्या नाम था बैरिस्टर, क्या नाम था जो शहजाद अकबर की क्या था, उसने कितनी कोशिश की। 6-7 मुल्कों में मियाँ साहब की मनी टेलरिंग और शहबाज साहब की तलाश की गई, किसी को नहीं मिली, और उस पर पता नहीं कितने लाख पाउंड भी उन्होंने खर्च कर दिए। जी बिल्कुल। यानी कि पाकिस्तान की मियाँ शरीफ फैमिली का जो एहतसाब था वो पता नहीं 5-6 अरब रुपए खर्च हुआ, और कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। अच्छा चले सर, टाइम की किल्लत है, एक और सवाल आपसे सर, ये बताइए पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद वक्ती था, ये आगे हो सकता है? क्योंकि अभी तो दोनों तरफ से थोड़ा इस तरह के बयानात आ रहे हैं जैसे लग नहीं रहा है कि इत्तेहाद हो पाएगा अगले इलेक्शंस के लिए। नहीं, हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम तमाम को साथ ले चलेंगे, बल्कि हमारा तो ये पार्टी के अंदर ये सोच है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर पाकिस्तान के हमें मैंडेट देते हैं और हम सिंपल मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी देते हैं, तो इसके बावजूद जितनी सियासी पार्टी हैं हम सबको साथ लेके चलेंगे, चाहे पीपल्स पार्टी, हम तो बल्कि PTI को भी दावा देंगे आगे, उसके मजीद बात साथ चले न चले। हमने ये जो 16 महीने हुकूमत की है 12 पार्टी के साथ मिला के चले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी वक्त भी कोई रंजिश नहीं, जो भी मसाइल थे सबके सामने रखे, फिर एक कंसेंसस, एक मसले का हल निकाला, फिर आवाम के सामने पेश किया, कानून साजी की। चलें सेनेटर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।